सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बारंबार ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भू धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही नो जा जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसा श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन महात्मागण आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहन प्राणी मात्र एक सुख चाहता है, दुख किसी को पसंद नहीं है। एक पशु को मैंने देखे गाड़ी से ठोकर लग गया तो रोड पर गिर गया, कोई ला करके उसको कुछ दे देते थे खाने के लिए तो खा लेती, लेकिन लेटे रहते, बैठ ही नहीं सकते। थोड़े ही दिन में शरीर को परित्याग कर दिया। शरीर रखे और इतना सुंदर था वो, देखने में बहुत सुंदर था। जिसके दरवाजे पर जाते थे तो कुछ न कुछ उसको खाने के लिए दे देते। तो दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। सब कोई चाहते हैं सुख, लेकिन सुख चाहते हैं कि कहाँ सुख चाहते हैं? विषय वासनाओं में लोग सुख चाहते हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं नहीं, विषय वासनाओं में सुख नहीं है, विषय वासनाओं में दुख ही दुख है। कोई आपके घर में बीमार हो जाए और डॉक्टर को लगाए हुए हैं, डॉक्टर से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मन में आपको कितना दुख होगा। दुख ही दुख, सुख नहीं होगा। और जब वही दवाई सूट कर जाए तो उसका वर्णन आप नहीं कर सकते। तो उसी तरह से हम लोग जो यह संसार में आए हुए हैं, संसार के पदार्थों में हम सुख चाहते हैं, लेकिन संसार के पदार्थों में बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े राजाओं भी सुख नहीं मिला। एक राज हुआ तो चाहता था दूसरे का राज भी मैं दखल कर, उस पर भी वह चढ़ाई कर देता था, युद्ध होता था, दोनों तरफ से कुछ आदमी भी मरता होगा, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं, बेचैनी ही बेचैनी है। तब सुख है कहाँ? बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने होना है। आपके अंदर में यदि कामना रहेगा तो शांति नहीं मिल सकती है, बेचैनी ही बेचैनी आप रहेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नहीं, संसार के पदार्थों में कोई सुखी नहीं हो सकता है। परमात्मा का भजन करो। परमात्मा का भजन करने के लिए कहाँ जाओगे?
संतों के चरणों में जाइए और संतों से नाम दान ले करके भजन कीजिए, अपने अंदर में प्रवेश कीजिए। जहाँ पर वह सुख है, कहाँ पर वह सुख है? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अघन हर गरजे बजा नगाड़ा। त्रिकुटी महल में सुख त्रिकुटी महल में ही है, और त्रिकुटी महल से जितना बढ़ते जाएंगे सुख ही सुख आपका बढ़ता जाएगा। दुख सब समाप्त हो जाता है त्रिकुटी महल। त्रिकुटी महल में यदि आप इस वृत्ति को पहुंचा लेते हैं साधन करके, भजन करके, तो वहीं पर सुख की सुविधा हो जाती है, सुख वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक वहाँ नहीं है वृत्ति हम पहुंचा सकते हैं, तब तक तो दुखी ही दुखी है। संत महापुरुष कहते हैं संसार के पदार्थों में कोई सुख नहीं है। कितनों संपत्ति आपने कमा करके जमा कर लीजिए, लेकिन सुखी नहीं हो सकते हैं, दुखी ही दुखी रहेंगे। तब यह कहिए कि हम संपत्ति नहीं कमाएंगे। संपत्ति कमाइए, लेकिन संपत्ति में आसक्ति नहीं रखिए। आसक्त ही दुख का कारण है, और निरासक्त जो है यह सुख का कारण है। संपत्ति कमाने के बाद आपने संत सदगुरु के चरणों पर समर्पित कर दीजिए कि मैंने नहीं कमाया, कमाया कौन? तो परमात्मा ने कमाया, परमात्मा ने दिया और परमात्मा ने भी कमाया, मैं नहीं कमाया। यह भाव हम लोगों को बराबर रखना चाहिए। और यदि कहेंगे कि मैंने कमाया, तब तो उसका कारण आ गया उनके पास। जो कुछ करता अभी आप जीवित हैं, आपके अंदर में परमात्मा है, तभी आप काम करते हैं, चाहे पढ़ाते हैं या कुछ करते हैं, या वाणिज्य करते हैं। वाणिज्य जो करते हैं तो कौन करता है? हमारे अंदर में जो परमात्मा है वही ना वाणिज्य करता है। परमात्मा जब निकल जाएगा, आपका शरीर रहेगा, अब कहीं हम वाणिज्य कर लेंगे, खेतों में धान रोप लेंगे, खेतों में गेहूं उपजा लेंगे, नहीं हो जाएगा। जो भी कुछ करता है परमात्मा करता है, हम कुछ नहीं करते। हम अभी जो बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, परमात्मा बोलते हैं। जिस दिन परमात्मा निकल जाएगा तो क्या लोग बोलेंगे? राम नाम सत्य है, और इसको जल्दी ले चलो, ना तो भूत बन करके पकड़ेगा लोगों। जल्दी शमशान घाट की तैयारी करते हैं। इसलिए हम लोगों को बराबर परमात्मा के चरणों में, अर्थात गुरु के चरणों, परमात्मा ही गुरु के रूप में इस धरातल पर आते हैं, और गुरु के चरणों में सभी को समर्पण करते हुए कुछ जो भी काम करते हैं उसमें बहुत बहुत लाभ होगा। ध्रुव महाराज का आदेश क्या है? त्रिकाल संध्या, स्नान के बाद, सूर्य छिपने के बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त। कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन मुस्तैदी के साथ, हर्ष के साथ, दुखी के साथ नहीं। परमात्मा का नाम लीजिए, नाम में बहुत शक्ति है। थोड़ा भी भजन करेंगे तो वही एक न एक दिन बहुत हो जाएगा।